रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं आंसू की, जो हमारे रामपन की बुक पार्ट 21 के पेज नंबर 11 पर लिखा है। आंसू आंसू बहते हैं, अर्थात आंसू कुछ कहते हैं। आंसू दुख के ही थोड़े ही होते हैं, ये तो आनंद के भी होते हैं। आंसू सदा उदासी का थोड़े ही प्रमाण होते हैं। आंसू उत्सव की भी खबर लाते हैं, जो हम शब्दों से नहीं कह पाते, वो आंसुओं से कहा जाता है। आंसू तो बड़ी गहरी अभिव्यक्ति है। जब भाषा असमर्थ हो जाती है तो आंसू बहा करते हैं। जो किसी भी तरह से नहीं कह पाते उसे रो रो कर कहते हैं। शब्दों की तो सीमा है, मगर आंसू असीम है। जब तुम में कोई भाव इतना गहरा हो जाएगा, चाहे उदासी हो कि तुम्हारे संभाले न संभले, तो वही भाव आंसुओं में बहने लग जाता है। आंसू तुम्हें निर्भर करते हैं, इनको कभी रोकना मत। कभी आनंद के आंसू बहेंगे, कभी जीवन के सारे दुख याद आ जाएंगे, कभी जीवन की सारी व्यर्थता याद आ जाएगी। सारे जीवन का घाव जैसे गुरु ने छू दिया हो, तब भी आंसू बहेंगे। दोनों हालत में आंसू शुभ ही हैं। यही तो हृदय का रिश्ता है, बुद्धि का नहीं। अब तुम गुरु के विद्यार्थी नहीं, शिष्य हो गए हो। जब तक बुद्धि का रिश्ता है, गुरु शिक्षक ही है, और जब हृदय का रिश्ता हो जाता है, बस तभी वह गुरु हो गया। जो स्वयं हो शुभ आंसू बहने लगे तो रोकना मत, बहें तो बहाने की चेष्टा मत करने लग जाना। जो सहज हो वही शुभ है। अगर आंसू रोक लिए तो फिर मुस्कुराहट भी रुक जाएगी, क्योंकि मुस्कुराहट भी उसी द्वार से आती है जिससे आंसू आते हैं। वहीं से गीत भी पैदा होते हैं, वहीं से उत्सव भी पैदा होता है। जहाँ से उदासी पैदा होती है, अपने से नहीं आए हैं तो प्रतीक्षा करो, सहज ही आने दो। कितनी सुंदर बात है। आंसू, आंसू की गूढ़ता, आंसुओं की गहराई। कितना सुंदर कि आंसू उदासी के भी होते हैं, उत्सव के भी होते हैं, प्रसन्नता के भी होते हैं, खुशी के भी होते हैं। बस सिर्फ इतना है कि आंसू भावों के होते हैं, हृदय के होते हैं। और कितनी सुंदर बात कही है कि शब्दों की तो सीमा होती है, मगर आंसू असीम होते हैं। और ये तब आते हैं जब आपके भाव शब्दों से परे हो जाते हैं, जब शब्दों की सीमा से बाहर निकल जाते हैं, तब आते हैं। आंसुओं से जो रिश्ता होता है वो दिल का हो जाया करता है, बुद्धि का रिश्ता नहीं। क्योंकि जब बुद्धि का रिश्ता होता है तो वहाँ आंसू नहीं होते, सिर्फ शब्द ही होते हैं। वहाँ हृदय नहीं बोलता, बस बुद्धि ही बोलती है। तो ऐसे ही है कि जब तुम्हें कोई गुरु मिल जाता है तो वो अगर तुम्हें छू भी लेता है तो तुम्हारे आंसू बहने लग जाया करते हैं। तुम्हें आंसुओं की हिरकी लग जाया करती है, आंसुओं की धारा बह जाने लगती है। तब पता चलता है कि आप गुरु से जुड़ गए हैं, आपने इनको अपना गुरु मान लिया है। क्योंकि अगर रिश्ते में हृदय शामिल नहीं होता तो आंसू आ ही नहीं पाते हैं। और साथ में कितनी सुंदर बात है कि आंसुओं का आना ये सहज जब होता है, जब स्वयं ही आंसू आते हैं,
तो वही सुख में स्थिति होती है। जब आंसू आए तो उन्हें रोकना नहीं, और जब ना आए तो उन्हें लाने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि जो सहज होता है वही सुंदर है, वही शुभ है। शुभ तो वही है जो सहज है, जो स्वयं हो रहा है, जो प्राकृतिक हो रहा है, जो हृदय से हो रहा है। क्योंकि कहते हैं कि जिस रास्ते से आंसू आते हैं, खुशियां भी उसी रास्ते से आती हैं, उदासी भी उसी रास्ते से आती है, प्रसन्नता भी उसी रास्ते से आती है। तो अगर आप आंसुओं को रोकते हैं तो आपके हृदय के भाव रुक जाया करते हैं, फिर वो आने पर भी नहीं आया करते हैं। फिर जो खुशियां हैं, प्रसन्नता हैं, उनके भी रास्ते बंद हो जाया करते हैं। तो कहा गया है कि अगर आंसू आए तो उन्हें रोकना मत, बहने देना, बहने देना। और बह रहे हों तो उन्हें बहाने की कोशिश भी मत करना, बस स्वयं बहने देना। क्योंकि जहाँ उनमें आप लगे वहीं आंसुओं का दमन हो गया। जहाँ आपने उसमें अपनी बुद्धि लगानी शुरू की तो वहीं आंसू आंसू ना रहे, वहीं आंसुओं का रास्ता बंद हो गया, हृदय का रास्ता बंद हो गया, हृदय के द्वार बंद हो गए, भावनात्मक भाव बंद हो गया। तो सीखो आंसू और आंसुओं का सुख, क्योंकि जब किसी दिल से जुड़ा जाता है, जब हृदय का सुख महसूस किया जाता है, तो शब्दों की जरूरत नहीं रहती। ये जो आंसू हैं यही आपका दिल भर दिया करते हैं, यही आप में आनंद का अतिराग कर दिया करते हैं, आनंद का अतिरेक कर दिया करते हैं। तो आंसू को समझें और आंसुओं का आनंद लें। आंसुओं आने पे खुशी महसूस करें कि आप भी निर्भर हुए, क्योंकि जब आंसू आते हैं तो आपके दिल पर अगर कोई भार था तो वो भार आंसुओं के द्वारा बह जाया करता है, आप निर्भर हो जाया करते हैं। ऐसा है इन आंसुओं का महत्व, इन आंसुओं की महिमा और इन आंसुओं की शब्दों से परे असीमितता। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और जैसे कि ये राम राज की राहें, स्वयं को राम बनाने की राहें, स्वयं को नर से नारायण की तरफ ले जाने की राहें, हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एवं फॉलो करें और हमारे YouTube चैनल रामराज्य आह्वान मिशन को सब्सक्राइब करें, ताकि ये जन जन के मन तक पहुँचें और लोगों के मनों में स्थापित हों और मनों को सच्चिदानंद की स्थिति को प्राप्त करावें। जय श्री राम।